तो अभी थोड़ा स्ट्रगल के बारे में आपसे पूछूं। हाँ जी स्प्लिट विला के पहले स्ट्रगल क्या थी लाइफ में, अभी क्या है? सर जी, स्ट्रगल तो ऐसा मैं बोलूँगी मुझे शो के बाद ही स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला, फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले मैं हैप्पी हाई गो वाला लाइफ जी रही थी, क्योंकि मेरे घर में लाइक माई फादर ही इज़ फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, बाकी मेडिकल ये वो ये, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, बीइंग क्रिश्चियन फैमिली। हमारे में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम बड़े चिल्ड आउट पढ़े लिखे, खान पान ऐसा नहीं है कि भाई इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी ये लिमिटेशन खुली, ये लिमिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट जस्ट लाइक मॉडलिंग का किसी को आइडिया ही नहीं था, मुझे खुद भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले कॉन्फिडेंट तो थी, लेकिन मुझे लगता था मुझे इस लड़की कहाँ टीवी कहाँ ये, बदल मुझे इतना पता है मुझे जर्नलिस्ट बनना है, टीवी के सामने एज अ न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ रीडर करके आना है। पर जैसे मैं स्प्लिट्सविला में आई, एक स्ट्रगल कि यार आप ऑडियंस को खुश करना कितना मुश्किल होता है, और वो आपको हर एक स्टेप पे जज करती है। मुझे पता ही नहीं था। जब कॉलेज में मैं जब पहली बार वी चैनल में आई थी तो सबने मुझे सर पे बिठाया, ओ वी सॉ योर एपिसोड, ये अच्छा अच्छा, पूरे कॉलेज मेरी हाइप हो गई, सारे फ्रेंड्स बनना चाहते। बट जैसे मैंने MTV में आई, ओ सर के बाल, सर के पैर के नाखून तक सब नोटिस कर रहे हैं, मियाँ मैम आपने सेम रिपीट करी है, जूते चप्पल नेल पॉलिश में नेल पेंट लगी है नहीं लगी है, गलती से कुछ अनचेंड वर्ड आ गया उसके लिए लोग ट्रोल करने लगे, रात को कोई एपिसोड चल गया, सुबह मेरे पूरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में गाली गलौज से भरे पड़े हुए हैं। और कॉम्प्लेक्शन का तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो लग रहा है भैया कॉम्प्लेक्शन नहीं पता क्या, गॉड गिफ्टेड है, यू कैन रियली हेल्प इट। तो ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन लोगों ने जो किया ना इस कॉम्प्लेक्शन की वजह से। किस तरह की बातें होती है? किस तरह से बोलते हैं यार, ये कहाँ से इस काली को ले लिया, या फिर हैशटैग काली बकरी हो गई, या फिर पता नहीं जितने उसे काले से वर्ड्स होते हैं, अजीब अजीब से चीजें। आई नो दीज थिंग्स आर रियली फनी एंड ऑल। फिर मैम बोले कि मैम आपके पास एक ही सैंडल है। अरे भाई, जो चीज जो कंफर्टेबल होता है उसी चीज में होते, तेरा रियलाइज बच्चे कितने पागल से है यार, भाई लोग जज क्यों करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शो में लड़ाई करी है, अब वो ऑफ कैमरा है, कहीं हम जाते तो साथ में देख लिया या चिल कर लिया, आपने उससे शो में लड़ाई करी थी, आप मतलब में उल्लू बना रहे हो, साथ में बैठ के घूम रहे हो, खा रहे पी रहे हो, क्योंकि शो के बाद ऑफकोर्स आप साथ में इवेंट्स करते हो, हम साथ में अपीयरेंसेस करते हो, तो ऑडियंस को समझाना वाज रियली टफ। यही सब चीज़ें थी। और जैसे कोई डिज़ाइनर होता है, आई मीन द स्लिम वाले सेंस में, सब डिज़ाइनर पास मेरे वाले आउटफिट्स होते ही हैं। अब कोई मुझसे डबल ट्रिपल साइज की जाएगी, अब वो डिज़ाइनर उसको मना कर रही है, मुझे दे रही है, तो वो फिर वो अलग से अपना टैग लेके चले, ये सुकड़ी हड्डी पे क्या मिलता है, तो समझ रहे हो कुछ ना कुछ। मतलब तो अजीब सा ही माहौल था। मतलब एक पॉइंट आया था, आई बी ऑनेस्ट, मैंने कहा यार ये फेम इंडस्ट्री में आके मैंने सही के गलत करा। देन देयर वर सम पीपल टू whom I genuinely encourage in the sense, हमारे इंडियन सोसाइटी में आई गेस काफ़ी हद तक काफ़ी लड़कियां जो डस्की हैं, एंड वो अपनी इसी डस्की पना में बिल्कुल शेल में डूबी रहती हैं। मैं तो चल बाय गॉड ग्रेस अच्छे स्कूल में हूँ, या वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपब्रिंगिंग दी, मुझे कभी अपने घर से कभी वो नहीं आया। लेकिन कितनी लड़कियों के मुझे जब DMs आते थे कि मैम आप हमें इंकरेज करो इन सम और द अदर वे, चाहे बात करने के सेंस में, या फिर कपड़े पहनने के सेंस में, या ग्रूमिंग के सेंस में, तब मुझे रियलाइज हुआ यार अगर ये 10 लोग मुझे नीचा गिरा रहे हैं तो ये 15 लोग हैं जिनको मैं इनकरेज कर रही हूँ। देन यू वोंट बिलीव सागर जी, जब मुझे ऐसे लोगों ने करा, उसके बाद तो मैंने उनके नाम पे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ही खोल डाली। ओके, वाई? बिकॉज आई रियलाइज, एक तो पहली बात है कि इनके पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं कि वो बाहर जाके चमके या अपने लिए बोल पाए। एटलीस्ट बाय गॉड ग्रेस आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू स्पीक फॉर माई सेल्फ। दूसरी चीज़, इनके लिए मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट जो अंडर प्रिविलेज थे उनको मैं फ्री में ग्रूमिंग आपको पता है ग्रूमिंग कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपना को कैसे कैरी करते हो, कैसे बातचीत करनी है, कैसे लोगों से हाई हेलो करना है, कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरव्यू वाले सेंस में। जब मैंने अपना ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस करा तो मेरे पास करनाल के प्रिंसिपल्स, मेरा जो 2 tier 3 tier सिटीज़ के होते थे ना, रियलाइज यार लोगों में मतलब इतना चीज़ है इन डेप्थ की, लोग इतने तो जो पोस्ट में है लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और इतनी सारी लड़कियां हैं जो अपने कालेपन को लेकर इतनी शर्मनाक, या फिर लोगों ने, सोसाइटी ने इतना उनको दबा दिया बेचारे, ना कोई कलर एक्सप्लोर कर पा रहे अपने बॉडी के ऊपर, ना ढंग से अपने बारे में बोल पा रहे, जस्ट बिकॉज तू हर चीज़ में अच्छी है लेकिन तू शायद काली है, ये है वो है। तब फिर मैंने कहा नो, मतलब यू कैन ब्यूटीफुली कैरी योर सेल्फ। तो जनरली लड़कियां क्या, लड़के भी ऐसे होते हैं हाँ, जो डार्क कलर की वजह से दबे हुए रहते हैं, बोल नहीं पाते या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या किया जो हंस हंस के बता पा रही है उसको?
यार ये ना मेरे डैड का मैं बोलूँगी, आई विल बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने बोला फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने डैड के सामने बोलती हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली एक ऐसे मेरे को माहौल बनाया है कि चाहे कुछ हो ही ना हो, दे आर वेरी चिल्ड आउट एंड गुड, क्योंकि बचपन से हमारा ऐसे ही सराउंडिंग है। मैं उनको ये डैड यार, एक तो कि मैं मदर इज अ फेयर ऑन अ फेयर से, मेरे फादर मेरे डैड आपने लेके मेरे को मम्मा के होता है कभी कभी क्वेश्चन, मम्मा की तरह क्यों नहीं करा, क्योंकि हम भाई बहनों में भी ना वो कलर डिफरेंसेस दिखते हैं। बट मेरी तरह मेरे घर पे मैं अकेली हूँ, दैट मेड मी लाइक एक्सक्लूसिव। सो माई फादर सेड कि कैन योर सिस्टर डू लाइक दिस, मैंने कहा नो। डज शी हैव अ कॉन्फिडेंस लाइक योर्स, लाइक नो। आप उनके भी हाफ में जाते हो, लाइक मेरी बहन इज लाइक नहीं नहीं कोई नहीं कोई, एंड मैं लाइक अरे ऐसा क्यों नहीं, अब समझो। मैंने कहा बट यू गाइज आर ब्लड भाई बहन, तो यही डिफरेंस देख लो बेटा, वो अपने लिए कुछ नहीं बोल पाती जितना आप एक्सप्रेसिव हो, तो ऐसे डिफरेंसेस आते हैं जहाँ पे आपको लोग वीक बोल रहे, उसी को आप ग्रूम करो, पॉलिश करो और इसी को आप स्ट्रेंथ बनाओ। तो लिप्स के लिए जैसे मैं ये बात कंटिन्यू करना भूल गई थी, लोग बोलते हैं मियाँ के लिप्स कितने मोटे हैं या क्यों ऐसे हैं ये वो, और आज की डेट में 21st सेंचुरी दिस इज ट्रेंडी, दिस इज इन। लोग लिप फिलर कराते हैं, लिप इंजेक्शन, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता, हमारे इंडस्ट्री में फैशन बहुत कॉमन है एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। सो मैं बाय गॉड ग्रेस क्या बोलती हूँ कि ये सन टैन भी ट्रेंडी है आजकल, जिस फील्ड में हो मुझे इसी कॉम्प्लेक्शन के लिए, इसी बॉडी के लिए पैसे मिलते हैं, और लोग इसके लिए, लोग प्रमोशन के लिए बोलते हैं, फिर मैं बोलती हूँ गॉड गिफ्टेड है। सो जो मेरे डिसएडवांटेजेस थे उसे मैंने सारे एडवांटेजेस में कर दिया, और इसी के बलबूते में पैसे कमाती हूँ।